नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़रूरी नोटिफ़िकेशन आपके बीच लेकर के आया हूं जो कि सीबीडीटी ने जारी करी है। रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट फॉर आईटीआर वेरिफिकेशन। जी हां दोस्तों, अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है या करने वाले हैं, तो ये नोटिफिकेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दोस्तों। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जानकारी की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 29 जुलाई को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 है और ये नोटिफिकेशन क्लियरली ये कहता है, नटसेल में मैं आपको बताता हूं क्योंकि डिटेल्ड आप पढ़ लेंगे इस नोटिफिकेशन को। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है ताकि आप इसे डाउनलोड कर पाए। तो ये नोटिफिकेशन कहता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते थे तो रिटर्न फाइल करने के बाद आपको 120 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता था जिसमें आप इसको वेरीफाई कर सकते थे। तो आपके पास वेरियस मीन्स होते थे वेरीफाई करने के, ई वेरीफाई करने के। आप जैसे आधार ओटीपी से कर लेते थे, ईवीसी से कर लेते थे, या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू कर लिया जाता था। तो अब जो वो 120 दिन का टाइम पीरियड है दोस्तों, वो रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करते हैं। तो उसको रिड्यूस करके 30 दिन कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट नंबर 4 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और पॉइंट नंबर 5 जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो ये कहता है दोस्तों कि रिटर्न डाटा अगर आपने अपलोड कर दिया है इस नोटिफिकेशन के इफेक्ट में आने से पहले, तो उसके ऊपर 120 दिन ही एप्लीकेबल रहेगा। बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन इफेक्ट फ्रॉम में आ जाएगी, यानी एप्लीकेबल हो जाएगी, वहां से केवल 30 दिन ही आपको मिलेंगे आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कब से और कब से ये नोटिफिकेशन लागू हो रही है। तो अगर हम देखें दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 8 बहुत ही जरूरी और पॉइंट नंबर 7 बहुत ही जरूरी। पॉइंट नंबर 7 में आपको दे रखा है कि आईटीआरवी को कहां पर भेजना है। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपका मान के चलिए ई वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है किसी भी वजह से, तो ऐसी स्थिति में आप इस एड्रेस पे आईटीआरवी को भेज सकते हैं। अब 30 दिन मान के चलिए आपने रिटर्न फाइल किया और 30 दिन उसके 30 दिन एक्सपायर होने वाले हैं, लेकिन उससे जस्ट पहले आपने डेट ऑफ मतलब स्पीड पोस्ट डिस्पैच कर दिया। अब वो पहुंचा लेकिन 30 दिन के बाद, तो क्या वो वैलिड रहेगा? तो जी हां, यहां पर एक पॉइंट नंबर 8 में क्लियरली कहता है कि द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड आईटीआरवी शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज पीरियड। तो ये बहुत ही क्लियरली कहता है कि डेट ऑफ डिस्पैच आपका देख लिया जाएगा ऐसे केस में। अब दोस्तों, मान के चलिए कि आपने आईटीआर फाइल किया है, वो भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, पॉइंट नंबर 10 पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2022 से। और हमने अभी पीछे की तरफ देखा था कि नोटिफिकेशन जो है वो जो भी मतलब अगर रिटर्न फाइल करी गई है 1 अगस्त 2022 से पहले, उस पे 120 दिन एप्लीकेबल रहेगा। यानी आप लोगों के लिए जिन्होंने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर ली है, आप 120 दिन तक में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपके लिए ये 30 डेज की रिडक्शन की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अब 1 अगस्त 2022 से जो भी रिटर्न को फाइल करेंगे उन्हें 30 दिन के अंदर इस रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि अगर आप 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं करते हैं या वेरीफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसी स्थिति में वो रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा दोस्तों कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। और जो लेट फीस है, फिर जब आप फाइल करते हैं आफ्टर 30 डेज, तो वो दोबारा से आपका न्यू डेट पे माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल किया है, और लेट फीस वहां से सारा कुछ कैलकुलेट दोबारा से किया जाएगा। तो इसलिए अब आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 120 दिन का टाइम पीरियड नहीं है अभी आपके पास, अब आपके पास केवल 30 दिन का है। हाँ, 31 जुलाई तक जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है उनको अभी भी 120 दिन का टाइम पीरियड मिल जाएगा। लेकिन 1 अगस्त से जो भी रिटर्न फाइल करेंगे उनके लिए अब केवल 30 दिन का टाइम लिमिट एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे फैलाइए और बेल आइकन